तो प्लीज बी केयरफुल। आप जब भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर एक थ्रू चैनल आए। कोई आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं है, प्लीज उसके जानते में ना आए। यहाँ पे इन ओमान इट्स वेरी पीसफुल। मतलब आपकी लाइफ में आपको एक ठहराव, एक सुकून, एक पुरसुकून जिंदगी आपको जो है वो गुजारने को मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को वहां पे शादी करनी हो, कोई पाकिस्तानी लड़की है या लड़का, तो क्या ओमानी लॉज अलाउ करते हैं कि कोई वहां पे शादी कर सके ओमानी से? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे तो इस तरह से अलाउड नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ पाकिस्तानी जो है वो आपको पता ही होगा कि वीजाज जो है वो बैन कर दिए हैं। हम्म। और उसके पीछे की वजह जो है वो यही है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हम्म। कि दे केम हियर एंड बैगिंग हियर। अस्सलाम तो वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक और बामकसद इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम ओमान से आपको बताएंगे कि एज ए फीमेल ओमान में लाइफ कैसी है, फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, और वहाँ पे फैमिली लाइफ कैसी है, और एज ए फीमेल वहाँ पे सरवाइव करना कितना आसान और मुश्किल है। और ओवरऑल ओमान की लाइफ के बारे में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दी जा सके। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कैसे हैं? आपने टाइम दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि पाकिस्तान आप कहाँ से हैं और आपकी जर्नी का आगाज जो है वो कैसे हुआ, किस वीजे पे आप ओमान आए? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और पंजाब एरिया से बेसिकली। और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.5 साल से हूँ। और ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इट्स अ लॉन्ग वे, आई होप। और मैं अपने हस्बैंड के वीजे पे हूँ, फैमिली वीजे पे बेसिकली। फैमिली वीजे पे, ओके। बिल्कुल ठीक है। और ये वीजा, इसकी ड्यूरेशन क्या थी प्लीज? बेसिकली जो जो सॉरी ये फैमिली वीजा है, ये इट्स फॉर 2 years। 2 इयर्स। वी हैव टू रिन्यू आफ्टर एवरी 2 years। बिल्कुल ठीक। और इसकी कॉस्ट क्या थी, ये जो आपको फैमिली बेस पे 2 साल वीजा मिला, इस पे आपका खर्चा कितना आया था? जी बिल्कुल, मुझे तो ओमानी रियाल में ही आइडिया है। इफ पीपल कैन ट्रांसफर द बिल्कुल ठीक। अमाउंट, इट अराउंड 30-35 रियाल दैट टाइम। 35 रियाल, सही है। और आपको, आप ये बताएं कि 2 साल के बाद आपका ये जो वीजा है ये रीन्यू होता है या आपके पास टीआरसी है? नहीं नहीं, टीआरसी एक्सपेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल। हमें वी हैव टू रिन्यू आफ्टर एवरी 2 years। बिल्कुल ठीक है। ओमान जाने से पहले जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आप सोचती थी, वैसा ही आपने ओमान को पाया या उससे बेहतर या कम? नहीं, आई थिंक उससे बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि ओमान, इफ यू नो, इज 2025 में जो रिसर्च हुई है, ओमान इज द 4th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके। तो माशाल्लाह से इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी पीसफुल। बिल्कुल ठीक। आप हाउस वाइफ हैं या आप भी जॉब करती हैं? I was working before. I worked as a teacher here for 2+ years, Alhamdulillah. But ओके। right now I am as a जी जी। housewife. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी को वहां पे शादी करनी हो, कोई पाकिस्तानी लड़की है या लड़का, तो क्या ओमानी लॉज अलाउ करते हैं कि कोई वहां पे शादी कर सके ओमानी से? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे तो इस तरह से अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ओमानीज हैं जो करते हैं आउट ऑफ कंट्रीज, दूसरी नेशनलिटीज की लड़कियों से। लेकिन उसके लिए कुछ उनके रूल्स होते हैं जो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाके ही करना होता है। और वो उन रूल्स के बेस पे ही जाके वो करते हैं। बिल्कुल और ठीक। उसकी बाद वो निकाह करके वापस अपनी कंट्री आके दे हैव टू रजिस्टर। लेकिन उसकी बेस पे उनकी वाइफ जो है वो, उनको टीआरसी नहीं मिल सकता। उनको जो है वो वीजे की बेस पे ही वो आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे जैसे आप आई हैं और आपके पास वीजा ही रहेगा चाहे आप 20 साल भी रहे, ऐसी चीज जो आप मेंशन करना चाहें जिसको हम बेहतर करके मजीद अच्छे पाकिस्तानी जो है ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें? कि गवर्नमेंट ने कुछ पाकिस्तानी जो है वो आपको पता ही होगा कि वीजाज जो है वो बैन कर दिए हैं। हम्म। और उसके पीछे की वजह जो है वो यही है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए, ओनली नॉट फॉर ओनली पाकिस्तानी, बहुत सारे और भी नेशनलिटीज हैं जिनको बैन किया गया है हम्म। कि दे केम हियर एंड बैगिंग हियर।
तो उस चीज से बहुत तकलीफ होती है देखकर। इवन हमने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं, खुद देखे हैं, जो आपको अपीयरेंस में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उनको इस चीज की जरूरत है या दे आर इन नीड। और मिनिमम आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफ जो है ना वो ओमान में गुजार सके? देखिए, आई थिंक मिनिमम मिनिमम अगर आप बात करें तो इफ अ पर्सन गेटिंग अराउंड 400-500 रियाल, तो अगर आप दो फैमिली मेंबर्स हैं जस्ट, तो आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल वर्कर है तो उनके पास ये चॉइस भी होती है कि वो वर्किंग, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स हैं या फैमिलीज हैं, शेयरिंग पे भी रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको वो थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है जो शेयरिंग पे रहते हैं, और उनको अराउंड 80 रियाल टू 100 रियाल में बहुत अच्छा उनको ये आप पर एक हेड बात कर रही हैं, पर हेड? नहीं नहीं, मैं फैमिली की भी बात कर रही हूँ, और अगर आप सिंगल रूम शेयर शेयर करते हैं तो इट कॉस्ट अराउंड 80 रियाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे ने अपना कारोबार करना है, किसी पाकिस्तानी ने, तो क्या वो इंडिविजुअल अपने नाम पे कर सकता है या उसके लिए किसी ओमानी का होना जरूरी है? नहीं नहीं, इसके लिए ऐसा है कि बिल्कुल आप एज ए एक्सपेक्ट अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा उनका रूल है कि आपने अपनी कंपनी में कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे ओमानी को आपने जरूर हायर करना है। वहां पे जो हमारी फीमेल्स हैं पाकिस्तानी, वो ज्यादातर किन शोबाजात से मुंसलिक है? फीमेल्स जो मोस्टली जो मेरी नो हाउ में है, वो जो जॉब कर रही है, दे आर मोस्टली डूइंग टीचिंग। ओके। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन दे आर डूइंग देयर माशाल्लाह ओन बिजनेस। किसी का बुटीक चल रहा है, किसी के पॉलर्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर वेरी हार्ड वर्किंग है अच्छा अपने। मैम, एंड पे जो लोग आपको देख रहे हैं जो फ्यूचर में ओमान आना चाहते हैं, स्पेशली हमारी फीमेल्स या वर्कर क्लास बहुत ज्यादा आती है ओमान, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, इसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो रहा था और जो मैं चाह रही मैं बताऊं, ये है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ आना चाहते हैं उनको मिसगाइड किया जाता है, और जो एजेंट होते हैं स्पेशली, वो उनको कोई आजाद वीजा के नाम पे उनको वीजा दे देते हैं और वो उस पे आते हैं, और इवन वो यहाँ आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनका स्पॉन्सर कौन है, हम्म। उनको कहाँ काम करना है। तो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। आप जब भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर एक थ्रू चैनल आए। कोई आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं है, प्लीज उसके झांसे जी में जी। ना आए ना मैम अपने। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त दिया है। यकीनन नाजरीन आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ होगा। और इसी के साथ हमें इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।